फिल्म की कहानी शुरू होती है स्पेन के एक छोटे से टाउन से, जहां हमें एक फैट गर्ल को दिखाया जाता है जिसका नाम सैरा होता है। सैरा एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और उसके माता पिता की एक मीट शॉप है। सैरा अपना पूरा दिन उसी मीट शॉप में बिताती है और वह कॉलेज बहुत कम जाती है क्योंकि उसके क्लासमेट मेका और रोची उसे हर समय बुली करते हैं। उन्होंने सैरा के वजन को देखते हुए उसे पिगी नाम दिया हुआ है। सैरा की एक फ्रेंड भी है जिसका नाम क्लॉडिया है। क्लॉडिया सैरा को बुली नहीं करती है, लेकिन वह मेका और रोची को सैरा को बुली करने से रोकती भी नहीं है। इनकी क्लास का एक फेमस लड़का है जिसका नाम पेद्रो है। पेद्रो भी क्लॉडिया की तरह मेका और रोची को उनकी हरकतों के लिए नहीं रोकता है। एक दिन जब क्लॉडिया सैरा की मीट शॉप पर अपनी माँ का ऑर्डर लेने जाती है, तब रोसी भी उसके साथ मीट शॉप पर जाती है और वह चुपचाप काउंटर के पीछे से सैरा की फैमिली की एक पिक्चर क्लिक कर लेती है और बाद में उस पिक्चर को वह 3 लिटिल पिग्स के हैशटैग के साथ अपलोड कर देती है, जिससे सैरा और उसकी फैमिली का काफी मजाक उड़ता है। सैरा इन सब चीजों से काफी निराश हो जाती है। वह अकेले में समय बिताने के लिए दोपहर में कम्युनिटी पूल पर जाती है। दोपहर का समय इसलिए क्योंकि उस समय पूल पूरी तरह से खाली रहता है। सैरा पूल के पास पहुंचकर उसमें जैसे ही जंप करने जाती है, तभी अचानक से पानी में से एक आदमी बाहर निकलता है जो बहुत ही अजीब था। सारा उसे देखकर डर जाती है। सारा वहां से भागती, पर तब तक वहां क्लॉडिया, मैका और रोसी के साथ आ जाती है, जिसके बाद सैरा भागने की बजाय उन्हें देखकर जल्दी से पूल में उतरने के लिए आगे बढ़ती है। वहीं मैका और रोसी एक बार फिर से सारा को बुली करने लगती हैं। वो सारा का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, तुम पूल से मत जाओ वरना पूल में बाढ़ आ जाएगी। सैरा को उनकी बातें काफी बुरी लगती हैं, लेकिन वह बिना उनसे कुछ कहे जल्दी से पूल में कूद जाती है। सैरा देखती है वह अजीब आदमी अब पूल में नहीं है। इधर मैका सैरा को परेशान करने के लिए उसके मुंह पर पूल को साफ करने वाला नेट डाल देती है। नेट की वजह से सैरा को सफोकेशन होने लगता है। वह खुद को नेट से निकालने के लिए काफी संघर्ष करती है और अंत में किसी तरह वह खुद को नेट से निकालने में कामयाब हो जाती है। अब सैरा पानी के अंदर जाती है। उसे पानी में नीचे एक डेड बॉडी दिखाई देती है। सैरा समझ जाती है कि उस अजीब आदमी ने ही इस शख्स को मारा है। अब सैरा सरफेस पर वापस आती है। इधर क्लॉडिया और उसकी गैंग सैरा को परेशान करने के लिए उसके कपड़े और उसके बैग को उठाकर वे वहां से चले जाते हैं। नाउ सैरा को बिना कपड़े के ही अपने घर की तरफ भागना पड़ता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात अपने कुछ क्लासमेट होती है जो अपनी गाड़ी रोककर सैरा को बुली करते हैं। इन सब चीजों से सैरा पूरी तरह से टूट जाती है और अब वह रोने लगती है। थोड़ी देर बाद किसी तरह खुद को संभालते हुए सैरा जंगल के रास्ते शॉर्टकट लेकर अपने घर जाने का फैसला करती है। सैरा जंगल में आगे बढ़ रही थी, तभी उसे एक वैन दिखाई देती है। इस वैन को सैरा ने पूल के पास भी देखा था, लेकिन फिलहाल वैन के आसपास सैरा को कोई दिखाई नहीं देता है, इसलिए वह आगे बढ़ती है। लेकिन तभी पेड़ के पीछे से सैरा को कुछ आवाजें आती सुनाई देती है और जब सैरा उस तरफ बढ़ती है तो उसे मैका दिखाई देती है जो खून से लथपथ थी। मैका रेंगते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी वही अजीब आदमी जिसे सैरा ने पूल में देखा था, वह मैका को पकड़कर वैन में धकेल देता है और अब वह वैन स्टार्ट करके जैसे ही आगे बढ़ता है उसे सैरा दिखाई देती है। वह अजीब आदमी सैरा को देखकर अपनी गाड़ी रोक देता है। दूसरी तरफ वैन के पीछे वाली खिड़की पर सैरा क्लॉडिया को देखती है जो घायल है। क्लॉडिया अपने बचाव के लिए जोर जोर से सैरा को पुकार रही थी। सैरा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि ये वही लड़कियां थीं जो उसे हमेशा परेशान किया करती थीं। इधर वो किडनैपर अपनी वैन का दरवाजा खोलकर सैरा के लिए जमीन पर एक तौलिया गिरा देता है और वहां से चला जाता है। सैरा इन सारी घटनाओं से काफी ज्यादा शॉक्ड थी। नाउ सैरा किडनैपर द्वारा दिए गए तौलिया को लपेटकर अपने घर की तरफ भागती है। घर पहुंचकर सैरा नहाती है, लेकिन अभी भी क्लॉडिया की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। सैरा की माम उसे शॉप पर जाने के लिए कहती हैं, लेकिन सैरा शॉप पर न जाकर अपने लैपटॉप को देखने लगती है, जहां उसे पता चलता है कि हाल ही में रोसी की लास्ट पोस्ट, जिसमें रोसी ने सैरा और उसकी फैमिली का मजाक उड़ाया था, क्लॉडिया ने उसे रिपोस्ट किया था। सैरा क्लॉडिया की इस हरकत को देखने के बाद सोचती है कि उसने क्लॉडिया और उसके साथियों की मदद न करके बिल्कुल सही काम किया है। वे इसी लायक हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पूल में घटी घटनाओं के बारे में शहर वालों की गॉसिप सुनकर सैरा की मॉम और अधिक जानकारी पाने के लिए वो वहां जाने का फैसला करती हैं। पूल पहुंचने पर वहां इकट्ठा हुई महिलाएं सैरा की मॉम को बताती हैं कि यहाँ का लाइफगार्ड पूल में मरा हुआ पाया गया है और यहाँ की वेट्रेस रोजा मिसिंग है। ये जानने के बाद सैरा की मॉम इस बात को लेकर टेंशन में आ जाती है कि जिस दिन ये मर्डर हुआ है उसी दिन उनकी बेटी सैरा भी पूल गई हुई थी। ऐसे में सैरा की स्किन को इससे कोई इन्फेक्शन ना हो, इसलिए वह पुलिस के पास जाकर उनके साथ ये बात शेयर करती है। अब पुलिस सैरा से पूछताछ करती है, जिस पर सैरा पुलिस से झूठ बोलती है कि वह उस दिन पूल पर नहीं गई थी, बल्कि वह नदी में नहाने गई थी। पुलिस सैरा की बात मान लेती है, लेकिन सैरा की माम को अपनी बेटी सैरा की बात पर विश्वास नहीं होता है। तब सैरा उन्हें बताती है कि हर कोई उसे पिगी कहकर बुली करता है, इसलिए वह हमेशा पूल से दूर रहती थी। ये सुनकर सैरा की माम को बहुत बुरा लगता है और अब वह सैरा को अपने साथ लेकर घर लौटती है। रास्ते में किडनैपर सैरा की कार का पीछा करता है। नेक्स्ट सीन रात का होता है,
जहाँ हम देखते हैं सैरा अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है। उसी रात क्लॉडिया की माँ एलेना सैरा के घर पर आती है और अपनी बेटी क्लॉडिया के बारे में उससे पूछती है। दरअसल क्लॉडिया उनके फोन का जवाब नहीं दे रही थी, इसलिए वह सैरा के पास आई थी, पर सैरा उन्हें सच न बताकर उनसे कहती है कि उसे क्लॉडिया के बारे में कुछ नहीं पता। जिसके बाद एलेना सैरा पर दबाव बनाते हुए कहती है, अगर तुम्हें क्लॉडिया के बारे में कुछ भी पता है तो प्लीज मुझे बता दो। सैरा की माम जब ये देखती है तो वह एलेना को ऐसा करने से रोकती है। एक्चुअली वह सैरा को बुली करने को लेकर अब भी नाराज है, इसलिए वह क्लॉडिया की माम एलेना को अपने घर से जाने के लिए कहती है। बाद में उसी रात को सैरा अपने डैड का फोन चुरा लेती है और घर से बाहर निकल जाती है ताकि वह अपना फोन ढूंढ सके। दरअसल सैरा का फोन उसी बैग में था जिसे पूल पर क्लॉडिया और उसकी गैंग ने चुराया था और अब वो फोन उनके साथ ही किडनैपर तक पहुंच गया था। नाउ सैरा अपने डैड के फोन की हेल्प से जंगल में उस जगह तक पहुंच जाती है जहां उसका बैग था। सैरा बैग में से अपना फोन बाहर निकालती है, तभी वहां वो किडनैपर आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्लॉडिया, मैका और रोची के पेरेंट्स भी अपने बच्चों के फोन को ट्रैक करते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही किडनैपर को उनके आने की भनक लगती है, वह सैरा को छिपा देता है और खुद वहां से चला जाता है। सैरा क्लॉडिया की माम द्वारा पकड़ी जाने वाली ही थी, लेकिन तभी क्लॉडिया की माम का ध्यान डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है मैका की माम के चिल्लाने से, क्योंकि मैका की माम को पूल पर काम करने वाली लापता वेट्रेस रोजा की डेड बॉडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वह चीखने लगती है। दूसरी तरफ पुलिस भी, जो उसी जंगल में एक पागल बुल की तलाश कर रही थी, वह चीख सुनते ही उस जगह की ओर दौड़ पड़ते हैं। जिसके बाद सैरा किसी तरह सबकी नजरों से बचकर अपने घर भाग जाती है। घर पहुंचकर वह अपने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डालती है और ऊपर अपने बेडरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद पेद्रो वहां आता है। सैरा उससे मिलने के लिए वापस से अपने घर से बाहर निकलती है। पेद्रो सैरा से कहता है, मुझे पता है उस दोपहर तुम भी पूल पर गई हुई थी, फिर तुमने पुलिस से इस बारे में झूठ क्यों बोला? इस पर सैरा उसे बताती है कि वह उस दिन डर गई थी। नाउ पेद्रो सैरा से पुलिस को सब कुछ सच बताने के लिए कहता है। पेद्रो सैरा को समझाता है कि अगर तुमने पुलिस को सच नहीं बताया तो पुलिस मुझे ही दोषी मानेगी, क्योंकि क्लॉडिया की माम पिछली रात मेरे घर आई थी और उन्हें मुझ पर शक है। नाउ सैरा पुलिस को सच बताने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ क्लॉडिया की माम आ जाती है, जो उन्हें बताती है कि क्लॉडिया का फोन रोजा की बॉडी के पास मिला है। वह पेद्रो और सैरा को सब कुछ सच बताने के लिए भी कहती है। सैरा उन्हें कुछ भी बताती उससे पहले ही वहाँ सैरा की माम आ जाती है और वह सबसे कहती है कि सैरा उन्हें कुछ नहीं बताएगी। जिसके बाद उनके और क्लॉडिया की माम के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है, जिसे रोकने के लिए पुलिस वहां आती है और सैरा को उसकी माम के साथ पूछताछ के लिए ले जाती है। लेकिन वहां भी सैरा की माम सैरा को सच बताने से रोक देती है। अब सैरा अपनी माम के साथ घर लौटती है, लेकिन उनके घर आने से पहले ही किडनैपर उनके घर पहुंचकर सैरा के पिता पर हमला कर चुका था। सैरा की माम घर आकर सैरा पर सच जानने के लिए दबाव बनाती है, जिस पर सैरा उन पर ही चिल्लाने लगती है। सैरा को चिल्लाते हुए देखकर उसकी माम को उसे पर गुस्सा आ जाता है और वह जैसे ही उस पर हाथ उठाने वाली होती है, तभी किडनैपर वहां आकर उनका हाथ पकड़ लेता है और उन्हें बेहोश कर देता है। नाउ किडनैपर सैरा को अपने साथ अपनी वैन में बैठाकर अपने अड्डे पर ले जाने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद किडनैपर की कार सड़क पर एक बुल से टकरा जाती है। बाद में जब किडनैपर की आंख खुलती है, तब वह सैरा को अपनी गोद में उठाकर एक वेयरहाउस में ले जाता है। वेयरहाउस में जब सैरा जागती है तो वह खुद को अकेला पाती है, इसलिए वहां से बाहर निकलने के लिए सैरा आगे बढ़ती है, जहां उसे रोसी और क्लॉडिया दिखाई देती है, जिनके हाथ पैर बंधे हुए थे। सैरा उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। वह उनकी मदद करने के लिए उनके चेहरे पर लगे कपड़े को हटा देती है, लेकिन तब तक वह किडनैपर वहां आ जाता है, जिससे बचने के लिए सैरा छिप जाती है। लेकिन सैरा जहां छिपती है वहां उसे मैके के शरीर के कटे हुए हिस्से दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वह चीखने लगती है। सैरा की चीख सुनकर किडनैपर उसके पास आ जाता है और वह सैरा को शांत करने के लिए उसे गले लगा लेता है। सैरा रोते हुए उससे कहती है कि वह मैके की तरह नहीं बनना चाहती, जिस पर किडनैपर उससे कहता है कि वह उसके साथ ऐसा नहीं करेगा। वह किडनैपर अब सैरा को चाकू देते हुए कहता है कि वह उन लड़कियों को मार डाले जो उसे हमेशा बुली किया करती थीं। लेकिन सैरा रोची और क्लॉडिया को मारने की बजाय उस चाकू से उल्टा उसी किडनैपर पर वार करने की कोशिश करती है, जिस पर किडनैपर उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन सैरा दोबारा से चाकू से उस पर वार कर देती है, जिससे किडनैपर के हाथ से गोली चल जाती है और वो गोली सीधे क्लॉडिया के हाथ पर लगती है, जिससे क्लॉडिया का हाथ उड़ जाता है और वह सदमे और दर्द से चिल्लाने लगती है। सैरा अब उठती है और उस किडनैपर से लड़ती है और अंत में वह बेरहमी से किडनैपर के गर्दन का एक हिस्सा को काट देती है, जिससे वहां से ब्लड निकलने लगता है और ब्लड निकलने की वजह से किडनैपर की मौत हो जाती है। सैरा अब किडनैपर की बंदूक से रोसी और क्लॉडिया पर निशाना लगाते हुए उन पर एक के बाद एक गोली चलाती है और जब सैरा वेयरहाउस से बाहर निकलती है तो हम व्यूअर्स को पता चलता है कि उसने केवल उन बेड़ियों पर गोली चलाई थी जिससे किडनैपर ने रोसी और क्लॉडिया को बांध रखा था। खून से लथपथ सैरा अब सड़क पर आती है, जहां उसे पेद्रो मिलता है। सैरा उससे मदद मांगती है, जिसके बाद वह सैरा को अपनी बाइक पर बैठाकर उसके टाउन ले जाता है। दोस्तों, यहीं पर यह मूवी दी एंड होती है।